अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, अच्छे से बायोलॉजी पढ़े होंगे। जी स्टूडेंट्स, हम रिमेनिंग पार्ट स्टार्ट करते हैं लंग कैंसर का। इसमें मैंने आपको ये बड़ी मज़े की बातें आने वाली हैं। इसमें आपको मैंने बताया था कि जो सिगरेट होती है, मान लो इस तरह की है, ठीक है। मैं सिगरेट बनाने की कोशिश कर रही हूँ। अब सिगरेट के अंदर ना टोबैको होता है, तंबाकू होता है, ठीक है। ये सारा मान लो सिगरेट के अंदर टोबैको है, ठीक हो गया। ये सारा टोबैको है। अब टोबैको जो होती है ना, उसके अंदर अब जब टोबैको स्मोक बर्न होता है तो हमने पढ़ा कि 4000 डिफरेंट केमिकल्स रिलीज़ होते हैं। उनमें से मोर देन 69 केमिकल्स कार्सिनोजेंस हैं जो कैंसर काज करते हैं। अब कौन कौन से केमिकल रिलीज़ होते हैं ख़ास तौर पर, वैसे तो 4000 से ज़्यादा केमिकल्स हैं, लेकिन बुक वालों ने सिर्फ 4 केमिकल की बात की है। निकोटीन की बात की है, टार की बात की है, बेंजीन की बात की है, कार्बन मोनोऑक्साइड की बात की है। अब हम बस इन चारों केमिकल्स को डिटेल में पढ़ेंगे। वैसे ठीक हो गया। सबसे पहले हम निकोटीन की बात कर लेते हैं। स्टूडेंट, निकोटीन जो होता है ना, आपका मैंने बताया सिगरेट के अंदर तंबाकू है। ये सारा मान लो मैंने तंबाकू बनाया हुआ है, टोबैको बनाया हुआ है। टोबैको के अंदर निकोटीन है, ठीक हो गया। मान लो ये ग्रीन वाला निकोटीन है, इसको हम थोड़ा डिफरेंट कलर से बना लेते हैं। अच्छा, ये निकोटीन है, ठीक हो गया। अब ना ये निकोटीन सॉलिड होता है, मतलब इस तरह करके है, गैस की सूरत में नहीं है, ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरीके से जो सिगरेट बनाने वाले होते हैं ना, वो सिगरेट के अंदर अमोनिया भी ऐड कर देते हैं। अब जब सिगरेट के अंदर अमोनिया भी ऐड कर देंगे ना, अमोनिया भी यहीं पे फिर रही है, अमोनिया गैस है। इस अमोनिया गैस ने क्या करना है, ये जो निकोटीन है ना टोबैको के अंदर, इस निकोटीन को फ्री करना है, इस तंबाकू से आज़ाद करना है और इसको गैस में कन्वर्ट कर देना है। निकोटीन को क्या करना है, निकोटीन गैस नहीं होती, इसको गैस में कन्वर्ट कर देना है, ठीक हो गया। अब जब ये गैस में कन्वर्ट हो जाएगी ना, अब ये गैस वाली चीज़ होती है ना, वो ज़्यादा जल्दी आपके लंग्स में एब्जॉर्ब होती है। अब ये गैस जो होगी, देखिए आपके लंग्स में जाएगी इस तरीके से, और लंग्स में जाके इसने यहाँ से जल्दी एब्जॉर्ब हो जाना है, और यहाँ से जिस तरह गैशियस एक्सचेंज का प्रोसेस नहीं होता, उस तरीके से इस निकोटीन आपके ब्लड में चले जाना है। अब निकोटीन, क्योंकि जाहिर सी बात है ये एल्वोलाई में जाएगी, और एल्वोलाई से ब्लड में एंटर हो जाएगी निकोटीन। अब निकोटीन आपके ब्लड में आ गई है। इस निकोटीन ने ना आपके ब्लड से आपके ब्रेन में चले जाना है, ठीक हो गया। ब्लड से इसने ब्रेन में जाना है। अब ये ब्रेन में जाएगी ना, तो ब्रेन में जाके इस निकोटीन ने ब्रेन के अंदर एडिक्शन करवा देनी है। अब आप वो जो पर्सन है ना, वो जो स्मोकर है, अब उसको इस निकोटीन की एडिक्शन हो जाएगी, आदत लग जाएगी, ठीक हो गया। जिस तरह के जो लोग चाय पीते हैं उनको पता होगा, जब तक वो हर रोज़ सुबह उठ के चाय ना पिए ना, उनको चाय की, जिस तरह मैं भी चाय पीती हूँ, तो मैं भी जब तक सुबह उठ के चाय ना पीऊँ ना, तो सर दर्द होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि चाय के अंदर निकोटीन होती है, ठीक है। और निकोटीन से आपको एडिक्शन हो गई है, वो उसने आपके ब्रेन को एडिक्शन करवा दी है, आदत लग गई है। अब आपको, अब रोज़ाना चाय नहीं पिएंगे ना, तो आपको फिर बस आपकी हालत बुरी होना शुरू हो जाती है, सर में दर्द होना शुरू हो जाएगा कि बस मुझे चाय दे दो, ठीक है। इसी तरीके से सिगरेट है। सिगरेट वाले लोग आपने देखा नहीं कि उनको अगर वो सिगरेट की उनको आदत लग गई है ना, उनको सिगरेट ना मिले तो उनकी बहुत बुरी हालत हो जाती है। देखा नहीं जाता उनको जब तक सिगरेट की दोबारा एक नई डिब्बी ना मिल जाए, ठीक है। क्यों निकोटीन का ये सारा कमाल है। निकोटीन ने जाना है, जाके ब्रेन में एक्ट करना है, और उस ब्रेन को अब निकोटीन की आदत लग गई है, एडिक्शन हो गई है। अब जब तक उस पर्सन को मज़ीद अगला सिगरेट का डिब्बा नहीं मिल जाता ना, उसे सुकून नहीं आने वाला। तो इसलिए लोग सिगरेट जो है, हालांकि उन्हें पता है इससे लंग कैंसर करवाना, इतनी बीमारियां करवानी है, लेकिन चूंकि उन्हें आदत लग गई है, वो नहीं रह सकते उस सिगरेट के बगैर, निकोटीन की वजह से, ठीक हो गया। ये सारा आपकी बुक में लिखा हुआ है। अमोनिया ने काम करना होता है, अमोनिया ने, मैं भी आपको बुक से पढ़ाती हूँ वर्ड टू वर्ड, लेकिन मैंने आपको एक हल्का सा ओवरव्यू दे दिया है। अब ये जो निकोटीन है ना, एक तो इसने आपको ब्रेन की एडिक्शन करवा दी, दूसरा इस निकोटीन ने जाना है, जाके आपकी ब्लड वेसल्स के ऊपर एक्ट करना है, ठीक है, और आपका बीपी इंक्रीज़ करवाना है। और अगर बीपी इंक्रीज़ होना है, पेशेंट का बीपी हाई रहे, तो हाई बीपी बहुत ख़तरनाक होता है। या आपके गुर्दों के लिए ख़तरनाक है, आपकी आंखों के लिए ख़तरनाक है, ठीक है, आपकी पूरी बॉडी के लिए ख़तरनाक है, आपके हार्ट के लिए ख़ासतौर पर ख़तरनाक है। नंबर 1। नंबर 2 पे इस निकोटीन ने क्या करना है, आपके हार्ट रेट इंक्रीज़ करवाना है। अब खुद ही सोचिए, आपका हार्ट रेट जब इंक्रीज़ होगा, 1 मिनट में मेरा हार्ट रेट जो होता है ना, वो 72 to 100 टाइम होता है। तो मान लो इसने 120 बार करवा दिया, 140 बार करवा दिया, 1 मिनट में 140 बार जब आपका दिल धड़केगा, तो आपके दिल को कितना काम करना पड़ रहा है, कितना काम करना पड़ रहा है। एक शख्स है, आप उससे रोज़ाना इतना काम ले रहे हो, तो वो शख्स भी आके उसकी भी हालत ख़राब हो जाएगी, वो भी एक टाइम में आके गिव अप कर देगा, वो कहेगा बस अब मुझसे मज़ीद नहीं होता। तो एक टाइम आएगा जब आपका हार्ट छोड़ देगा काम करना, हार्ट फेलियर हो जाएगा। तो खुद ही सोचे, जब हार्ट काम करना छोड़ देगा तो हार्ट नहीं काम करेगा, हार्ट ने पूरी बॉडी में ब्लड पंप करना है। अगले चैप्टर में हमने यही पढ़ना है, पूरी बॉडी को ब्लड नहीं जाएगा तो आगे फिर खुद ही सोच लें, सेल्स को ब्लड नहीं मिलेगा तो सेल्स की क्या हालत हो जाएगी। तो आगे जो मर्जी फिर आप सोचते जाएँ, तो बातों से बातें आगे निकलती जाती हैं, लेकिन बात लंबी हो रही है, ठीक हो गया। तो ये इसके निकोटीन के नुकसान आते हैं। बुक से पढ़ लेते हैं, बुक्स में भी यही लिखा हुआ है जो मैंने अभी आपको बताया। वो कहते हैं कि निकोटीन जो है ना, इज़ द मेजर कंपोनेंट ऑफ सिगरेट। ये सिगरेट का मेजर कंपोनेंट है,
बहुत अहम कंपोनेंट है। इसने क्या करना है, बहुत से टिश्यूज़ को जाके डैमेज करना है, खासतौर पर ब्रेन को डैमेज करना है। मैंने आपको बताया अभी, एडिक्शन करवा देनी है ब्रेन में, और इसने ब्लड वेसल्स में जाके एक्ट करना है, और ख़ासतौर पर जो आर्टरीज़ है ना, उनकी वॉल्स को हार्डन कर देना है, उनकी वॉल्स सख्त कर देना है। नॉर्मली आर्टरीज़ इलास्टिक होती हैं, लचक होती है आर्टरीज़ में, लेकिन जब आर्टरीज़ की वॉल सख्त हो जाएंगी, वो लचक ही नहीं बाकी रहेगी, और जिसके नतीजे में हार्ट प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएंगी। खासतौर पर निकोटीन ने दिल के बहुत मसाइल करवाने हैं। ठीक हो गया, एक ये चीज़। और जो मैंने अभी आपको ये बात जो उन्होंने लिखी हुई है ना, ये जो मैंने अभी बात आपको पढ़ा दी है, मैं बुक से पढ़ा दूँ, वही बात जो मैंने अभी आपको बताई कि अमोनिया ने क्या करना है, टोबैको से निकोटीन को फ्री करवाना है और उसको गैस में कन्वर्ट कर देना है। अब जब वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगी निकोटीन, तो मैंने आपको बताया फिर वो आपके ज़्यादा अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो पाएगी, और फिर वो आपके ब्लड में जाएगी, ब्रेन में जाएगी, तो पूरी बॉडी के लिए इस तरीके से बहुत खतरनाक होती है ये निकोटीन भी और अमोनिया भी। तो मैंने इसकी बात, ये बात भी आपको अभी बता दी, क्यों, क्योंकि ये बात इससे रिलेटेड थी। ठीक है, तो अमोनिया भी अंदर डाल दी जाती है सिगरेट्स के अंदर, क्यों, क्योंकि अमोनिया ने उस निकोटीन को जो टोबैको के अंदर मौजूद है उसको फ्री करना है, टोबैको से आज़ाद करना है। ये देखें, फ्री करना है निकोटीन को फ्रॉम टोबैको, और उसको गैस में कन्वर्ट कर देना है। अब जब वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगी निकोटीन, तो फिर मैंने आपको बताया आगे क्या क्या होगा, एडिक्शन हो जाएगी उसकी, और उसने हार्ट प्रॉब्लम करवाना शुरू कर देना, और वो सब। अच्छा, अब कार्बन मोनोऑक्साइड की कहानी पढ़ लेते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड एक ऐसी गैस होती है जो जब टोबैको बर्न होता है ना सिगरेट्स के अंदर, ठीक है, इट इज़ बर्नड ड्यूरिंग स्मोकिंग। तो जब टोबैको बर्नट होता है ड्यूरिंग स्मोकिंग मैंने आपको बताया सिगरेट्स के अंदर तंबाकू होता है, वो जलता है, तो उसके जलने से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी प्रोड्यूस होती है। ये गैस इतनी पॉइजनस गैस है, बहुत जहरीली गैस है। क्यों? क्योंकि ना आपके ब्लड के अंदर, ये आपको पता होगा, दोबारा मैं आपको बता दूँ, ये आपका ब्लड है, ठीक है, ब्लड को ऐसे तो रेड से बनाना चाहिए, रेड से ही बना लेते हैं। ब्लड के अंदर ना अगले वाले चैप्टर नंबर 3 में डिटेल में पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम में कि ब्लड के अंदर ना रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, और प्लेटलेट्स होती हैं। ठीक है, ये ब्लड के अंदर सेल्स फिर रहे होते हैं। अब जो रेड ब्लड सेल्स फिर रहे हैं ना, वो ऐसे होते हैं। रेड ब्लड सेल्स के अंदर ना अल्लाह ताला ने छोटे छोटे ऐसे करके केमिकल्स रखे हुए हैं जिनको हीमोग्लोबिन कहते हैं। ये आगे हमने पढ़ना है, सब कुछ डिटेल में पढ़ना है। ठीक, ये जो हीमोग्लोबिन है ना, इनका काम क्या है, ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड करना और उस ऑक्सीजन को जाके टिश्यूज़ को दे देना। कहाँ से इन्होंने ऑक्सीजन पकड़ी है, याद है आपको? इन्होंने एल्वोलाई के लेवल पे जो ऑक्सीजन थी वो पकड़ ली, उस ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड किया और जाके हीमोग्लोबिन ने, ठीक है, और ऑक्सीजन को जाके टिश्यूज़ को दे देना, और टिश्यूज़ ऑक्सीजन को लेके, आपको पता है, सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस करेंगे, ग्लूकोज तोड़ेंगे, एटीपी बनेगा, वो सब आगे की कहानी है। अच्छा, अब जब कार्बन मोनोऑक्साइड भी आ जाती है ना, जब कोई मान लो स्मोकर है, स्मोकिंग करता है, स्मोकिंग करेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी इसकी बॉडी के अंदर जाएगी। ये जब अगर हीमोग्लोबिन के पास 2 ऑप्शन हो, कार्बन मोनोऑक्साइड भी पड़ी हो और ऑक्सीजन भी मौजूद हो, तो हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड को चुनेगा। इसको इससे ज़्यादा मोहब्बत है हीमोग्लोबिन को। ये जो हीमोग्लोबिन है ना, इसको कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत पसंद है। तो जब भी इसको कार्बन मोनोऑक्साइड नजर आएगी ना, इसने फ़ौरन कार्बन मोनोऑक्साइड को अपने साथ बाइंड कर लेना है। तो अब जब कार्बन मोनोऑक्साइड इसके साथ बाइंड हो जाएगी, ऑक्सीजन बाइंड नहीं करेगी। ऑक्सीजन बाइंड नहीं करेगी तो टिश्यूज़ को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। जब सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो सेल ग्लूकोज कैसे तोड़ेंगे, एटीपी कैसे बनाएंगे? समझ आ गई? तो सेल्स काम ही नहीं करेंगे, बॉडी के सेल काम करना शुरू कर देंगे, छोड़ देंगे, सॉरी। तो वही उन्होंने लिखा हुआ है कि कार्बन मोनोऑक्साइड रेड ब्लड सेल के साथ बाइंड कर जाती है, कंबाइन कर जाती है रेड ब्लड सेल्स के अंदर भी, खासतौर पर हीमोग्लोबिन के साथ, एंड प्रिवेंट द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। अब इसने ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट नहीं होने देना कार्बन मोनोऑक्साइड ने। क्यों? क्योंकि खुद कार्बन मोनोऑक्साइड जाके उस हीमोग्लोबिन के साथ जाके चिपक गई है, और इसने ऑक्सीजन को अब ट्रांसपोर्ट नहीं होने देना। ये बात होगी कार्बन मोनोऑक्साइड की। तीसरा केमिकल हमने पढ़ा था टार होता है, और चौथा केमिकल बेंजीन होता है। पहले टार को पढ़ लेते हैं। वो कहता है टार जो होता है ये भी सिगरेट्स के अंदर मौजूद होता है इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड पार्टिकल। सिगरेट के अंदर सॉलिड पार्टिकल की सूरत में ही होता है। जब आप इसको इनहेल करते हो ना, अलॉन्ग विद द स्मोक, धुएं के साथ ही अंदर चला जाता है, और इसने जाके लंग के अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो जाना है। अब खुद ही सोचें, ये देखें, ये आपके इस तरह करके लंग है, लंग की इस तरह करके एल्वोलाई है, ऐसे करके, ऐसे ही एल्वोलाई होते हैं ना। अब जब एल्वोलाई के अंदर सारे ऐसे करके टार डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, ये ब्लैक कलर का केमिकल होता है सारा, ऐसे करके जब ये सारा ऐसे करके जमा होना शुरू हो जाएगा, तो यहीं से तो गैसेस का एक्सचेंज होना था, तो गैसेस का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। तो खुद ही सोचे, जब गैसेस का एक्सचेंज नहीं होगा तो फिर क्या होगा? इट इज़ डेपोजिटेड इन द लंग, इसने लंग में डेपोजिट हो जाना, और इसने सरफेस एरिया फॉर द गैसेस एक्सचेंज रिड्यूस कर देना, इसने गैसेस को एक्सचेंज नहीं होने देना। ठीक है, क्यों? क्योंकि सारा यहाँ पे जमा हो गया है। तो यहाँ पे जब जमा हो जाएगा तो यहाँ से जो यहाँ से हवा के अंदर जो ऑक्सीजन थी ब्लड में जानी थी वो नहीं जा पाएगी, तो टिश्यूज़ को ऑक्सीजन फिर नहीं मिलेगी, फिर टिश्यूज़ ग्लूकोज के तोड़ पाएंगे, तो वो इस तरह कहानी चलती रहेगी। बेंजीन भी इसी तरीके से, वो कहता है सिगरेट्स का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। सही, ये कार्सिनोजन है बेंजीन। अभी तो हमने पढ़ा 2 ही कार्सिनोजन है ना, टार और बेंजीन, ये दोनों कार्सिनोजन होते हैं।
टार भी बेंजीन भी। तो टार भी एक कार्सिनोजन है, बेंजीन भी एक कार्सिनोजन है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। कार्सिनोजन का मतलब है इसने कैंसर करवाना है। अब उन्होंने ख़ास तौर पर बताया हुआ है कि बेंजीन ने ब्लड कैंसर करवाना है। ब्लड कैंसर को ल्यूकीमिया भी कहते हैं। बी से बेंजीन, बी से ब्लड कैंसर, इससे आप याद कर लें। इसी तरीके से वो कहते हैं आपके सिगरेट के अंदर फॉर्मल्डिहाइड मौजूद होता है केमिकल, ये क्या करता है, ये भी कैंसर करवाता है। और कैंसर के साथ साथ इसने आपके सांस के मसले भी करवाने हैं, रेस्पिरेटरी मसाइल, स्किन के मसाइल भी करवाने हैं, और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम GIT मतलब एलिमेंट्री कैनाल के मसाइल भी करवाने हैं, कॉन्स्टिपेशन करवा देनी है, डायरिया करवा देना है, वो सारे मसाइल, ठीक। और ये मैंने आपको लाइन बता दी थी पहले ही। इसके अलावा वो कहते हैं सिगरेट के अंदर और भी बहुत से इरिटेंट्स होते हैं। ये तो भी मैंने सिर्फ 4 आपको बताए, और भी बहुत ज़्यादा हैं। वो इरिटेंट्स जाएंगे, जाके क्या करेंगे, आपके पूरे एयर पैसेज वे वो सारा रास्ता जहाँ से हवा गुजर के जाती है, पढ़ा ना आपने सारा एयर पैसेज वे, उस सारे एयर पैसेज वे को इन इरिटेंट्स ने डैमेज करना है, और फिर क्या करवाना है, और साथ में रेस्पिरेटरी डिजीज़ करवानी है, वही जो भी हमने पढ़ी, ब्रोंकाइटिस, एम्फोसीमा हमने पढ़ा ही, खास तौर पर स्मोकर्स के अंदर होता है, याद है ना आपको। एम्फोसीमा की वजह क्या थी, ख़ास तौर पर कोज में देखें, टोबैको स्मोक, ठीक होगा। इसी तरह ब्रोंकाइटिस की भी वजह क्या थी, टोबैको स्मोक। तो खुद ही सोचें, स्मोकिंग से हर तरह की बीमारी हो रही है, ठीक हो गया। तो वही वो कह रहा है कि इसने और भी बहुत सी बीमारियां करवानी हैं, ठीक है। और लंग कैंसर भी इन इरिटेंट्स ने करवाना है जो कि सिगरेट के अंदर मौजूद हैं। तो सिगरेट कितनी ख़तरनाक है, कितनी नुकसानदेह है, ठीक हो गया। ये जो भी आपके घर सिगरेट पीते हैं, आप उनको समझाएं, उनको कहें कि सिगरेट को पीना छोड़ दें, क्योंकि वो अपनी जान के क्यों दुश्मन बने हुए हैं। अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़ी नेमत है, हमें इसकी कदर करनी चाहिए। सेहत होगी तो जाहिर सी बात है, जान है तो जहान है, ये आपने सुना होगा, हेल्थ इज़ वेल्थ, ठीक है। तो सेहत की इसलिए कदर करनी चाहिए। अच्छा, अब वो कहते हैं कि अदर इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग क्या होते हैं। स्मोकिंग की वजह से ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल भी इंक्रीज़ कर जाता है, ठीक है। जब स्मोकिंग ने ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज़ करवाना है, जब ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा होगा ना, तो ये कोलेस्ट्रॉल जाता है जाके आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर ऐसे करके डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। जब ब्लड वेसल्स के अंदर डिपॉजिट ऐसे हो जाएगा ना, तो ब्लड फ्लो उस जगह पे नहीं जाएगा, ठीक है। मान लो ये हार्ट की तरफ जो ब्लड वेसल्स, ये हार्ट है मेरा, हार्ट की तरफ जो ब्लड वेसल्स आ रही थी, उनके अंदर जाके कोलेस्ट्रॉल ऐसे जमा होना शुरू हो गया। अब हार्ट की तरफ मेरे ब्लड नहीं आएगा, क्योंकि वो रास्ता ही बंद हो गया है। जब हार्ट की तरफ ब्लड नहीं आएगा तो जाहिर सी बात है पेशेंट को हार्ट के मसाइल आना शुरू हो जाएंगे। इसी वजह से पेशेंट को हार्ट अटैक होता है, सही हो गया। तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होता है स्मोकिंग की वजह से, मैंने भी आपको बताया। स्मोकिंग ने क्या करना है, आपकी ब्लड वेसल्स को वीक कर देना है, आपकी ब्लड वेसल्स कमज़ोर हो जाएंगी। जब आपकी ब्लड वेसल्स कमज़ोर हो जाएंगी तो ब्लड वेसल कमज़ोर होने की वजह से ना आपको फालज हो सकता है, आपको दिल के मसाइल हो सकते हैं। तो स्मोकिंग देखें कितनी ख़तरनाक है। इसके अलावा स्मोकिंग ने क्या करना है, आपकी स्टेनिंग ऑफ टीथ, आप जो स्मोकर्स होते हैं ना, उनके दांत भी देखें काले और पीले हुए होते हैं, और उनके मुँह से बड़ी गंदी स्मेल आती है, बैड ब्रेथ। तो उनसे लोग दूर भागेंगे, कोई उनके पास नहीं बैठना पसंद करेगा। तो ठीक है, टूथ लॉस इज़ 2 to 3 टाइम हायर इन स्मोकर, मतलब उनके टूथ लॉस होने के चांसेस, दांतों के गिरने के चांसेस भी 2 से 3 गुना ज़्यादा होते हैं स्मोकर्स के अंदर एज़ कम्पेयर टू जो स्मोकिंग नहीं करते। इसके अलावा स्मोकिंग ने क्या करना है, स्मोकिंग की वजह से उनके अंदर दूसरी बीमारियां होने के चांसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि स्मोकिंग की वजह से ना उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। इम्यूनिटी मतलब क़ुव्वत मदाफ़त। अब जब आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाएगी, क़ुव्वत मदाफ़त कम हो जाएगी, ठीक है, जो आपकी बॉडी की आर्मी है वही कमज़ोर पड़ जाएगी, तो अब कोई भी फिर दुश्मन हमला कर दे, ऐसे ही है ना। तो इसलिए स्मोकिंग ने क्या करना है, आपकी क़ुव्वत मदाफ़त कमज़ोर करनी है, ठीक। जब आपकी क़ुव्वत मदाफ़त कमज़ोर हो जाएगी तब कोई भी दुश्मन आप पे हमला कर दे, जिससे पेशेंट को टीबी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होते हैं। टीबी एक डिजीज़ होती है, जो एक बैक्टीरिया होता है जिसको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं, वो करवाता है। तो वो बैक्टीरिया आराम से हमला करके उन लोगों के अंदर टीबी करवा देगा। तो स्मोकर्स के अंदर टीबी होने के चांसेस 2 से 4 गुना ज़्यादा होते हैं, 2 to 4 टाइम्स, ठीक है। ये MCQ के लिए आपने पढ़ लेना है। और निमोनिया होने के चांसेस भी 4 टाइम्स ज़्यादा होते हैं, मतलब आम शख्स की निस्बत 4 गुना ज़्यादा चांसेस है कि स्मोकर्स के अंदर निमोनिया हो, और आम शख्स की निस्बत टीबी होने के चांसेस इन लोगों के अंदर ज़्यादा होते हैं। कितने? 2 से 4 गुना ज़्यादा चांसेस हैं टीबी होने के, ठीक हो गया। ये क्यों होते हैं मैंने आपको बताया, क्योंकि क़ुव्वत मदाफ़त कमज़ोर हो गई है। आप कोई भी बीमारी आराम से, कोई भी बैक्टीरिया आराम से हमला कर सकता है। निमोनिया के लिए भी आपको पता है एक बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ये बैक्टीरिया हमला कर देगा तो निमोनिया हो जाएगा, और टीबी वाला बैक्टीरिया हमला कर देगा तो टीबी हो जाएगा। तो ये इस तरह उन्होंने लिखा हुआ है। अच्छा, वर्ल्ड नो टोबैको डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 31 मई एवरी ईयर। ये इंपॉर्टेंट MCQ है, आपने अच्छे से देख लेना है, ठीक हो गया। अब ये साइड बॉक्स पढ़ लेते हैं। वो कहते हैं जो नॉन स्मोकर्स होते हैं ना, हु इनहेल द स्मोक ऑफ अदर्स, वही पैसिव स्मोकिंग की बात कर रहा है। खुद तो वो स्मोकिंग नहीं कर रहे, लेकिन उन्होंने दूसरों का धुआं उनके अंदर जा रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो ऐसे शख्स के साथ रह रहे हैं या उसके साथ उठते बैठते हैं जो स्मोकिंग करता है। तो उन लोगों के अंदर भी, हालांकि वो बेचारे खुद स्मोक नहीं कर रहे, लेकिन उन लोगों के अंदर भी हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस और लंग कैंसर होने के चांसेस 30 गुना ज़्यादा होते हैं, ठीक हो गया, आम शख्स की निस्बत। अच्छा, पाकिस्तान में वो कहता है कि
12% जो अडल्ट होते हैं हमारे पाकिस्तान में स्मोक करते हैं, ठीक है। और पाकिस्तान में क्या होता है, 7.6% ऑफ ऑल डेथ्स जो होती हैं आर काज्ड बाय टोबैको यूज़। जितनी भी अमवात हैं, 100 अगर अमवात हो रही हैं तो 7 अमवात जो है ना, तो वो टोबैको इस्तेमाल की वजह से, वो सिगरेट स्मोकिंग की वजह से हो रही होती हैं। तो खुद ही सोचें, ये वेपिंग जो है ना, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन शायद आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है, या MCQ इसमें से आ सकता है। तो ये हम अच्छे से डिटेल में पढ़ लेते हैं क्या होती है। जी स्टूडेंट्स, मैं आपको बोर्ड पे थोड़ा सा वेपिंग के बारे में बताऊंगी। जो मैं आपको बात बताऊंगी वो हर चीज़ आपकी बुक में ही लिखी हुई है, मैं अपने से कोई चीज़ नहीं बता रही, ठीक है। अच्छा, ये बात आपने याद रखनी है, नॉर्मल जो सिगरेट्स होती है मैंने आपको बताया, उनके अंदर ये मेरी एक नॉर्मल सिगरेट मैंने बनाई है, ठीक है। उसके अंदर मान लो ये सारा टोबैको है। टोबैको जो तंबाकू होता है ना, ठीक है, वो बर्न होता है, जलता है और उससे फिर धुआं प्रोड्यूस होता है। नॉर्मल सिगरेट्स ऐसे चलती हैं। लेकिन अब मार्केट में क्या हो गया, एक नई सिगरेट्स आना शुरू हो गई हैं जिनको ई सिगरेट्स कहते हैं, ठीक है। ई सिगरेट्स का क्या मतलब होता है, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स हैं, ठीक है। मतलब ये क्या करती हैं, ऐसे करके सिगरेट होती है, इस सिगरेट के अंदर हीट लिक्विड होता है, ये सारा लिक्विड है। वहाँ पे तो टोबैको था ना, इनके अंदर लिक्विड है। उस लिक्विड के अंदर काफ़ी चीज़ें डाली होती हैं उन्होंने, उस इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स हैं, ठीक है। वो जो लिक्विड होता है ना, वो हीट होता है, इलेक्ट्रिसिटी से हीट होगा और हीट होके इसमें से वेपर्स निकलेंगे, ठीक। और जो वो जो वेपर्स होते हैं ना, उनको फिर वो लोग इनहेल करते हैं, जो ई सिगरेट्स इस्तेमाल करते हैं। जो ये मैं वेपिंग की आपको बात बता रही हूँ, ठीक है। वेपिंग में क्या होता है कि ई सिगरेट्स होती हैं, ई सिगरेट्स जो होती हैं उनके अंदर एक लिक्विड होता है, ठीक है। उस लिक्विड के अंदर काफ़ी केमिकल्स होते हैं। कौन कौन से केमिकल्स होते हैं, निकोटीन केमिकल होता है, और इसके अंदर काफ़ी फ्लेवर्स डाले होते हैं, ठीक है। फ्लेवर्स डाले होते हैं मैंगो के, स्ट्रॉबेरी के, ठीक है, मिंट के, चॉकलेट के फ्लेवर्स डाले होते हैं। क्यों, ताकि जो यूथ है ना, उनको जाहिर सी बात है, जब वो ये सिगरेट पियेंगे तो उनको अच्छे अच्छे फ्लेवर आएंगे, आम का फ्लेवर आ रहा है, स्ट्रॉबेरी का, चॉकलेट का, तो लोग इसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, इसलिए उन्होंने इसके अंदर फ्लेवर्स डाले होते हैं। और अच्छा स्वीट सा टेस्ट भी आ रहा होता है उसकी वजह से, और निकोटीन भी होती है, और निकोटीन की वजह से एडिक्शन चल रही होती है, आपको पता है। और आपको ये भी पता है निकोटीन और कितनी ख़तरनाक है। निकोटीन ने BP आपका हाई करना है, आपकी ब्लड वेसल्स को अफेक्ट करना है, आपका हार्ट को अफेक्ट करना होता है। पढ़ा ना सारा आपने निकोटीन के बारे में, सही है। तो वो कहते हैं कि ये ई सिगरेट्स हैं, ठीक हो गया। वो कहते हैं आजकल के जो नौजवान अवाम है ना, वो इन सिगरेट को छोड़ के ई सिगरेट्स की तरफ आ रही है। क्यों, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद इसी को वेपिंग कहते हैं, ठीक है। क्यों, वेपिंग मतलब वेपर्स बन रहे हैं ना, वहाँ पे तो धुआं प्रोड्यूस हो रहा था, स्मोक प्रोड्यूस हो रहा था, जो पुरानी सिगरेट होती हैं, ठीक है। लेकिन ये जो नई किस्म की सिगरेट्स आई हैं, ई सिगरेट्स, इनमें क्या होता है, वो जो इलेक्ट्रिसिटी से, ई सिगरेट्स इसलिए कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स, वो जो हीट होता है ना, वो अंदर जो लिक्विड होता है वो हीट होता है और उससे वेपर्स बनते हैं, इसलिए इसको वेपिंग कहते हैं। वेपर्स बन रहे हैं और फिर उन वेपर्स को इनहेल किया जाता है बॉडी के अंदर, वो उस वेपर्स को अपने अंदर लेके जा रहे होते हैं, सही हो गया। अच्छा, अब वो कहते हैं कि हमारी जो नौजवान अवाम है वो इसकी तरफ बहुत ज़्यादा आ रही है। क्यों, क्योंकि उन्हें लगता है ये बड़ी कूल चीज़ है, उन्हें लगता है यही मॉडर्निज़म है ना। हमें भी ऐसे लगता है कि जो लोग सिगरेट पीते हैं शायद वही कूल है, मॉडर्न है। आजकल बहुत ज़्यादा अवाम ट्रेंड चल पड़ा है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि वो अपनी बॉडी के साथ क्या खिलवाड़ कर रहे हैं। उनकी बॉडी में, अपनी बॉडी के वो दुश्मन बने हुए हैं, ठीक हो गया। अब इसको बुक से पढ़ लेते हैं। वो कहते हैं कि वेपिंग क्या है, रेफर्स टू इनहेलिंग, इनहेल करना। किसको इनहेल करना, वेपर्स को इनहेल करना, वो वेपर्स जो ई सिगरेट से प्रोड्यूस हुए हैं, ठीक हो गया। ये वेपिंग होती है। अच्छा, अब ये जो डिवाइसेस होती है ना, हीट अ लिक्विड, इन डिवाइसेस में एक लिक्विड होता है जिसको हीट किया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा उस लिक्विड के अंदर क्या क्या होता है, उस लिक्विड के अंदर मैंने भी आपको बताया निकोटीन होती है, ठीक है। ये देखें, मैंने आपको बताया उस लिक्विड के अंदर क्या क्या है, उस लिक्विड के अंदर निकोटीन है, फ्लेवर्स हैं, ठीक है, और डिफरेंट फ्लेवर्स होते हैं और अदर केमिकल्स भी होते हैं। अब ये फ्लेवर उन्होंने डाले हुए हैं जिससे यूथ को बड़ा टेस्ट भी अच्छा लग रहा होता है और जो ज़्यादा लोग इसकी तरफ राग़िब हो रहे हैं, ई सिगरेट्स की तरफ, ठीक है। मैनी यंग पीपल, वो कहते हैं अट्रैक्टेड टू वेपिंग, वेपिंग की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। उन्हें लगता है कि सेफ़र अल्टरनेटिव टू सिगरेट्स, ये सिगरेट्स का एक अच्छा अल्टरनेटिव है, ठीक है। दो दिस इज़ नॉट ट्रू, लेकिन ये सही बात नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें भी वही ख़तरनाक केमिकल्स हैं जो सिगरेट में होते हैं, वही निकोटीन, वही ख़तरनाक केमिकल्स, बस फ्लेवर डाल दिए हैं। फ्लेवर डालने से टेस्ट अच्छा आएगा, ठीक है। अच्छा, वेपिंग जो होती है कैन कोज, उसके अब क्या क्या नुकसान आते हैं वो ये बता रहा है। लंग की इन्फ्लेमेशन होगी और लंग की इंजरी करवानी है वेपिंग ने। जब लंग इंजरी हो जाएगी उसके बाद लंग कैंसर भी होगा। निकोटीन मौजूद है, आपको पता है, मैंने भी बताया निकोटीन है ना। निकोटीन और जो दूसरे केमिकल्स होते हैं वेप के अंदर, उन्होंने क्या करना होता है, निकोटीन ने जाके, आपको पता है, हार्ट रेट इंक्रीज़ करना, आपका BP के मसाइल करवाने हैं, और इनकी वजह से पेशेंट को दिल के मसाइल, फिर हार्ट डिजीज़ होना शुरू हो जाती हैं। ये आपको सारा डिटेल में मैंने पढ़ा दिया है, उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम इसी तरीके से एक एक वर्ड पढ़ेंगे। मैं आपको गारंटी देती हूँ, अगर आप मेरे लेक्चर सारे देख लेते हैं तो इंशाल्लाह 10th क्लास में पहले अल्लाह ताला के फजलो करम से, फिर इंशाल्लाह आपकी और मेरी मेहनत से फुल मार्क्स देने से आपको कोई नहीं रोक सकता।
और इंशाल्लाह आपके इस तरह एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो मुस्तकबिल में आगे अगर आपने MD कैट देना है तो उसके लिए आपको बहुत आसानी होगी। ठीक है, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।